सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आप सभी साधकों का इस विशेष तांत्रिक सत्र में हृदय से स्वागत है। इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आज ये ध्यान कक्षा आपके जीवन के सारे मानसिक बोझ, सारी चिंताएं, सारे भारीपन को एक ही क्षण में हवा में विलीन करने जा रही है। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 102वें सूत्र यानी 79th धारणा विधि में प्रवेश करेंगे। इस परम पावन विधि का नाम है इंद्रजाल धारणा या क्षण भंगुरता योग। महादेव इस सूत्र में कहते हैं, इंद्रजालमयम विश्वम व्यापकम वा चित्र कर्मवत ब्रह्मद्वाध्यायतश्च सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः। इस अद्भुत सूत्र में मर्म को ध्यान से समझना। जरा विचार कीजिए, जब आप किसी सिनेमा हॉल में बैठकर कोई बहुत ही भावुक फिल्म देख रहे होते हैं तो फिल्म के दृश्यों के साथ आप कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी डर जाते हैं। उस 2.5 घंटे के लिए वो फिल्म आपके लिए सच बन जाती है, लेकिन जैसे ही थिएटर की लाइटें जलती हैं तो स्क्रीन सफेद हो जाती है। आप मुस्कुराते हैं और अपने घर लौट आते हैं। आपको पता चल जाता है कि जो कुछ भी था वो केवल प्रकाश और छाया का खेल था। महादेव जी कहते हैं, ये प्रकट जगत विश्वम भी ठीक उसी सिनेमा की स्क्रीन की तरह से है। इसे एक इंद्रजाल यानी ब्रह्मांडीय जादूगर के शो की तरह देखो, या सब और फैली हुई एक कलात्मक चित्रकारी या पेंटिंग की तरह देखो जो हर पल बदल रही है। व्यापकम व चित्र कर्मवत। संसार में चीजें जैसी दिखाई देती हैं वैसी स्थायी नहीं होती हैं। बीमारी, वृद्धावस्था, समय का चक्र और मृत्यु हमसे वो सब कुछ छीन लेती है जिसे हम अज्ञानवश कसकर पकड़ना चाहते हैं। महादेव जी कहते हैं, इसे हर पल घूमता हुआ या क्षण भंगुर मानते हुए भ्रमद वा। जब कोई साधक इस रूप में अपनी हर अच्छी बुरी परिस्थिति को केवल एक दृश्य या नाटक की तरह देखता है और ध्यान करता है तो मन का सारा तनाव विसर्जित हो जाता है। जैसे ही आपकी आसक्ति टूटती है, आपके भीतर से एक ऐसे परम, अकारण और वास्तविक आनंद का उदय होता है जिसे संसार का कोई भी दुख आपसे छीन नहीं सकता। और इसी को महादेव जी ने सुखोद्गमः कहा है। तो आइए आज की सुबह की इस पावन वेला में इस ब्रह्मांडीय जादूगर के खेल को समझकर सच्चे और शाश्वत सुख के द्वार खोलने की इस अंतर्मुखी यात्रा को शुरू करें। ध्यान के लिए तैयार। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और एक साक्षी की तरह स्थिर कर लें। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपनी गोद में रखें। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद करें। चेहरे की मांसपेशी पर कोई तनाव ना हो। शांत, शिथिल मुस्कुराहट और सहजता चेहरे पर होनी चाहिए। एक गहरी धीमी श्वास नाक से भीतर लें, पूरा अंदर तक भरें, थोड़ा रोकें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। छोड़ते वक्त सारा भारीपन, चिंताएं सब बाहर निकलता हुआ महसूस करें। एक और गहरी लंबी सांस भरें, थोड़ा रोकें और धीरे धीरे बाहर विसर्जित कर दें। जैसे सारा थकावट, पुरानी बासी ऊर्जा निकल कर इस ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। एक और लंबी गहरी सांस भरें, पूरी अंदर तक फेफड़ों में भर ले, रोक के रखें ताकि वो कुरच कुरच कर अंदर से जमी भारी ऊर्जा निकाल लाए।
और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। सारे टॉक्सिन्स बाहर जाते हुए महसूस करें और इसी तरह इस क्रम को चलता रहने दें। सहज कर लें श्वास और अब अपने भौतिक शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरे शरीर को शिथिल करेंगे। धीरे धीरे ओम के उच्चारण के साथ शरीर को भी ढीला छोड़ते जाएंगे। ओ, 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 देखें आपके पैरों में भी ये लहर, शांति की लहर पैरों में दौड़ रही है। आपका पूरा नर्वस सिस्टम शांत होने जा रहा है। दोनों पैरों के तलवे, पैर, पंजे, टखने पूरी तरह शांत हो रही हैं। मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। खिंचाव धरती में विलीन हो रहा है। एक बार फिर से गहरा श्वास भर के ओम का जप करें। दोनों पैरों पर शिथिलता की लहर को फैलने दें। दोनों पैर बिल्कुल शांत, अपने शरीर के मध्य भाग पर ध्यान लाएं। स्पाइन, पेट, छाती और ओम का गहरा उच्चारण करें। ओम। अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पर, कंधों पर, भुजाओं, कोहनी, हथेली, उंगलियों पर लाएं और एक बार फिर से गहरा ओम का उच्चारण करते हुए इनको ध्यान से ढीला छोड़ते जाएं। और अब पूरा ध्यान अपने चेहरे पर, अपने मस्तिष्क पर, सिर के टॉप पर, गर्दन से ऊपर ध्यान को रखें और ओम को वहां पर गूंजने दें। ओ, 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 आपकी आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियां भी शिथिल हो रही हैं, जैसे गहरी नींद में है। आपका आज्ञा चक्र, मस्तक, सहस्रार चक्र पूरा शांत और निर्भर हो रहा है। महसूस करें कि ये भौतिक शरीर एक गहरे ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल शांत खोखला आवरण मात्र है और आप केवल साक्षी हैं। और अब तंत्र शास्त्र के इस परम जादुई इंद्रजाल सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय है। अपनी बंद आंखों के सामने आंतरिक चेतना के आकाश को बहुत गहराई से देखें। अपने मानसिक पटल को, मेंटल स्क्रीन को देखें और अपने मन के भीतर एक दर्शक की सीट पर बैठ जाएं। अपनी बंद आंखें के सामने अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह चलते हुए देखें। आपका बचपन, कैसे खेलते थे आप, कैसे रूठते थे, कैसे मनते थे, स्कूल जाते थे। आपकी जवानी, आपके बीते हुए सुख,
आपके पुराने दुख, आपकी सफलताएं, कैसे जब एक एक कक्षा को पास करते थे, मेरिट लाते थे, या कोई इनाम मिलता था, कोई कार्य में सफलता पर शाबाशी मिलती थी, और आपकी विफलताएं कभी कभी काफी मेहनत करने पर भी असफल रह जाते थे। इन सब को केवल एक बहती हुई नदी की तरह से देखें। फिल्म चल रही है, बहाव में बहते हुए जीवन आगे बढ़ रहा है। व्यापकम व चित्र कर्मवत। महादेव के इस सूत्र का मनन करें कि पूरा जीवन और इसके सुख दुख कैनवस पर केवल रंगों की बनी एक पेंटिंग की तरह से हैं। अपने ही जीवन की हर अवस्था की एक पेंटिंग बनते हुए देखें। जो आपके अतीत का भयानक दुख का समय था, वो भी केवल कैनवास पर एक गहरा काला रंग था, जो अब बदल चुका है। जो सुख था, वो भी एक रंग था, जो अब मिट चुका है। एक अज्ञानी व्यक्ति पहाड़ों के काले रंग को देखकर डर सकता है, लेकिन एक पारखी कलाकार जानता है कि चाहे रंग काला हो या सफेद, दोनों ही पेंटिंग को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। कंट्रास्ट बनाने के लिए लगाए गए हैं, पेंटिंग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। अपने वर्तमान की चिंताओं को देखें, अपने करियर के तनाव, अपने रिश्तों के खिंचाव को देखें। इंद्रजालमयम विश्वम। इस पूरी परिस्थिति को एक कुशल जादूगर के शो की तरह देखें, जो इस पल रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, लेकिन अगले ही क्षण गायब हो जाएगी। जब तक एक छोटा बच्चा जादू के शो को देखता है, वो डरता है, चकित होता है, लेकिन जैसे ही जादूगर की ट्रिक समझ में आ जाती है, तो डर खत्म हो जाता है और केवल खेल का आनंद बचता है। तो ट्रिक को समझना है। ब्रह्मद्वा, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार लगातार घूम रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, क्षण भंगुर है। गहराई से चिंतन करें। जब यहाँ सब कुछ बह ही रहा है, बदल ही रहा है, तो पकड़ना किसको है? पकड़ सकते ही नहीं, परेशान क्यों होना है? इस शाश्वत बदलाव को पूरी तरह स्वीकार करें। आप इस पूरी फिल्म के पात्र बनने की बजाय
फिल्म से पीछे हटकर केवल इसे देखने वाले दृष्टा बन चुके हैं। जैसे ही आप फिल्म के पात्रों से अपनी पहचान को अलग करते हैं, आपके मस्तक का सारा तनाव पिघल जाता है। आपके ओरा का भारीपन विसर्जित हो रहा है और आप पूरी तरह से हल्के हो रहे हैं। सुखोद्गम विसर्जन। अब ध्यायतश्च सर्व पश्यतश्च। संसार के इस क्षण भंगुर रूप को देखने का ये ध्यान अब अचल हो चुका है, अब ये स्थिर हो गया है। जब पकड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मन का सारा फंसाव, सारा संकुचन ठीक इसी क्षण टूट चुका है। तोड़ दे सारे खिंचाव को, तोड़ दे उस लालसा को। सब बह रहा है और आप बहुत आगे निकल चुके हैं। सुखोद्गमः महसूस कीजिए। जैसे ही बाह्य वस्तुओं से आपका तादात्म्य टूटता है, आपके हृदय के भीतर एक अत्यंत शांत, पवित्र और अकारण आनंद का झरना बह रहा है। ये आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, यह आपकी अपनी आत्मा का स्वाभाविक रस है जो उमड़ पड़ता है और अब उमड़ रहा है। वाह! चेहरे पर एक अत्यंत आनंद के भाव। आप अब कोई दुखी या चिंतित जीव नहीं है, आप तो अचल कैनवास हैं जिस पर पूरी पेंटिंग बनी है। रंग बदलते हैं पर कैनवस नहीं बदलता। न अब कोई भारीपन है, न कोई भय, केवल एक असीम निराकार शांत प्रकाश शेष बचा है। और ठहर जाइए इस अकारण सुख के अतल महासागर में, जहां पूरी सृष्टि केवल एक जादू की क्रीड़ा मात्र है। अब न कोई दृश्य बचा है, न कोई ध्यान का अभ्यास, केवल होना, केवल सुखोद्गमः। वाणी का समय भी अब समाप्त हो रहा है। अगले कुछ पलों के लिए अखंड जन्मा महामौन और इस आंतरिक अकारण सुख के प्रकाश में डूबे रहें। ये सुख जीरो पॉइंट फील्ड है। जीरो, यहाँ जीरो, ना कोई रचना है, ना कोई विनाश है, केवल मौन की उपस्थिति है। ध्यान दें, जब सब कुछ मिट जाता है तब भी कुछ बच जाता है, और वो आपका अवशिष्ट आत्म तत्व है, आपकी शुद्ध चेतना है।
अब आपकी सांसें अत्यंत सूक्ष्म हो रही हैं, शांत अनंत खालीपन में विलीन हो रहे हैं। आप इस ब्रह्मांडीय शून्य से अलग नहीं हैं, आप ही वो शून्य है। ना कुछ भीतर ना बाहर, पूर्ण नीरवता, परम विश्राम। अगाध शून्यता और खालीपन। आप यूनिक हैं, आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं, और दूर खड़े देखते हुए आनंद में व्याप्त हैं। आपके आभा मंडल का पूरी सृष्टि में विस्तार है। प्रकाश धीरे धीरे स्वयं को समेटते हुए भौतिक जगत में आ जाए। धीरे से अपनी बहुत ही गहरी लंबी शाश्वत श्वास को भीतर खींचें और अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को, अपने पैरों को, अपने अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं। आप जिस क्षण भंगुरता योग परम सुखोन्मुख की समाधि में महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अकारण आनंद को अपने हृदय चक्र में और अपने मस्तक की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपका प्रभा मंडल अब बाहरी परिस्थितियों के भारीपन से मुक्त होकर पूरी तरह हल्का और आनंदित हो चुका है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ संकल्पों को दोहराएं। मैं संसार की परिस्थितियों से विचलित होने वाला पात्र नहीं हूं, बल्कि जीवन के खेल को देखने वाला शांत दृष्टा हूं। संसार की कोई भी क्षणभंगुर वस्तु या दुख मुझसे मेरा आंतरिक आनंद नहीं छीन सकता। मैं सदा तृप्त हूं। मेरे भीतर का अकारण सुख जागृत हो चुका है और मैं सदा निर्मल शिवत्व में स्थित हूं। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि एवं महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें इस प्रकट संसार को एक सुंदर इंद्रजाल मानकर खेल की तरह जीने का ये परम तांत्रिक मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन घोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड के उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त राजत जगत के कल्याण के लिए अर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष, पूरी मानवता तक पहुंच रही है। सब सुखी हों, सब मानसिक चिंताओं से मुक्त हों, सबका मंगल हो।
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा और तेजस को अपने चेहरे, अपनी बंद आंखों पर, अपने पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी आप पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस अकारण परम सुख से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। चलिए, इसी असीम और सुंदर भाव में हम जल को भी चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि इस समय एक बहुत सुंदर आभा मंडल बना होता है। जल को अपने हाथ में लें, दूसरा हाथ ऊपर, और अपने पूरी ध्यान को अपने हथेली के मध्य में रखते हुए कि आपकी हथेली के अंदर से सारी शुद्ध ऊर्जा, शक्तिशाली ऊर्जा इस जल के अंदर प्रवाहित हो रही है। ये जल शुद्ध है, संतुलित है, सभी शक्तियों से भरा हुआ है। जल ही जीवन है। इस पर 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें इसे। और ढक कर अपने आप अपने अंदर से जो आज एफर्मेशंस निकल रहे हैं वो बोल लीजिए। मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सर्वदा अचल अकारण आनंदित हूँ, सच्चित आनंद हूँ, शिवोहम सोहम सोहम सो। और इस भाव से जल को ग्रहण कर लीजिए। और जल को ग्रहण करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे इच्छाएं पूर्ण हो और इच्छा से पार आप अपने जीवन में स्थिर हों। शशि जी, सतीश भैया, विनीता जी, शैलजा जी, शशि अरोन जी, कमला जी, राजेंद्र जी, अन्नू जी, दिनेश जी और इंदु जी, सभी को मेरा नमस्कार और सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद दी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आज पेंटिंग कर पाए, फिल्म देख पाए हैं? अरे पूरी पूरी अगली पूरी बिल्कुल बिल्कुल। अपने पूरे सुख दुख जीवन की फिल्म देखनी थी ना आज। और जीवन बता की दिया फिल्म। कि सुख दुख आनी चीज है, बस कैनवस के जैसे देखो, बस प्लेन सही कैनवस।